कीर्तन होत रही। एक जने सनही के रहे तो कहे ना जो खई है पनही, जने के नाव रहा स्वयंवर, तो वे कहें कि अगर हम जाने कि ये स्वयंवर में हम जीत न पौबे तो उनके नाव रहा स्वयंवर, और नहीं के नहीं वो ससुर पाक। अरे बदतमीजी पे बदतमीजी, कहाँ साले खोटी संवारा। मेरी ताकत का तुमको अंदाजा नहीं है। संग्राम सिंह, आज अगर आयन वक्त पर आप नहीं आते तो शायद हम दोनों की जान नहीं बचती। इन दोनों हरामजादों ने हमारे उस हवन कुंड की राख हमसे छीन लिया था, और ये दोनों हरगिज नहीं चाहते कि महाराज उस श्राप से मुक्ति पाए, पुनः रीछ से मानव बन पाए। लेकिन आज आयन वक्त पर आकर आपने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप इस हवन कुंड की राख को मुझे दे दीजिए। क्या करूं भगवान, मेरा भी वादा है। मैं ये हवन कुंड के रात तुम्हें दे सकता हूं, दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लो, उसके बाद तुम चाहो तो इसे ले लेना। मैंने किसी से वादा किया है, मैंने किसी से वादा किया है और मैंने वचन दिया है। वो ऐसे समय वादा किया था कि उस बेचारे के प्राण पखेरु उसके शरीर को छोड़कर जा रहे थे। उस समय मैंने वादा किया था, उसने मुझसे कहा था कि महाराज को रीछ से मानो तुम बनाओगे, और मैंने ये वादा किया है, उन्हें मैंने वचन दे दिया है। अगर तुम चाहो तो मेरे वादा को, मेरी वचन को पूरा होने दो, और नहीं तो ये लो राख मैं तुम्हें दे रहा हूं। अभी अभी आपने अपना नाम क्या बताया? संग्राम। संग्राम सिंह। आपका यह एहसान मैं ताउम्र नहीं भूल सकता, और आप भी यही चाहते हैं कि महाराज को इस शराब से मुक्ति दिलाया जाए। हाँ, और मैं भी यही चाहता हूँ। दरअसल हम दोनों की मंजिल एक ही है, और यह शुभ कार्य चाहे आपके हाथों से हो या फिर मेरे हाथों से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम भी यही चाहते हैं कि महाराज इस शराब से मुक्ति पाए, और आप भी यही चाहते हैं। तो आज तेरे दरबार इन हरामजादों के सामने आप ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, और अपने हाथों से, कर कमलों से महाराज को इस श्राप से मुक्ति दिलाएं, ताकि हरामजादे अपनी नजरों से देखें। आपका धन्यवाद है जो कि आप मेरे दी हुई वचन का आपने कदर किया है। ठीक है, मैं महाराज को मानो अपने हाथों से बनाऊंगा, लेकिन महाराज जी हैं कहाँ? महाराज मनई अपना बनी है। अपने पिताजी को, मेरा मतलब महाराज को आज शरणाई दरबार लाया जाए, और महाराज को हम आज उस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपनी नजरों से। हे भोलेनाथ, तूने सबकी पुकार सुनी है प्रभु। आज मेरी भी पुकार सुन लो प्रभु। भैया देखिए, व्यवहार लिखने वाले जो यहाँ चले गए हैं, यहाँ जाइए, लोग व्यवहार दे रहे हैं तो नाम नोट कराओ। अभी यहाँ कोई है नहीं, परेशान मत हो, आने दो तो हम फिर पैसा बुलवाएं। यहाँ बैठो, वहां पैसा देने नहीं आएंगे, इनाम आए। ओम नमः शिवाय।
महाराज आपके राज में अंधेर, घोर अपराध। तुम्हारे हाथों में हथकड़ी कैसे पड़ गई? इन्होंने डाला है? क्यों क्यों डाला हथकड़ी? मालूम नहीं। कौन है आप जो महामंत्री और रामबली के हाथ हथकड़ी डाले हैं? पहुँचते मान बोले चाले नहीं ना हथकड़ी दबाए दे। मारा भी है? अब बताओ, हम सांड हंसिए गाय है दूध जले बात। कौन है आप? राम जाने। डाकू शारदा सिंह राव बताए ने। संग्राम सिंह, शारदा सिंह? हाँ, संग्राम संग्राम सिंह, संग्राम। ये पागल हो गया। कौन है आप? महाराज आप जानना चाहते हैं राजन कि मैं कौन हूं, तो महाराज मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके चरणों का गुलाम, आपका वही सेना नायक गंभीर सिंह। सेनापति हाजिर हो गए। एक बात बताइए हमें, अभी रात दरबार में शेखर खड़ा, भाई हमारी बेटी कहाँ है? हम सब तो बांधे न, हमका सबका क्या पता। या तो खुलवा दियो तो ढूंढ लाई जाए, खुलवा दियो ढूंढ लाई जाए। हमारा बेटा कहाँ है? हम नहीं जा मेरी बेटी यहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? हमका सबका पता नहीं। ये नहीं बताएंगे राजन, मैं बताऊंगा। कहाँ है हमारा बेटा? महाराज युवराज को महाराज इस सरामजादे धेर सिंह ने गोलियों का निशाना बना दिया महाराज। युवराज को इसने गोली मार दिया महाराज, आपके चिराग को इसने बुझा दिया। बिहारी लाल, ये महामंत्री धीर सिंह को हमारे सामने लाओ। क्यों महामंत्री धीर सिंह, जी राजन। तुम्हारे हमारे बेटे गोली क्यों मारा? महाराज हम इस राज के लालच में आ गए और न जाने कैसे युवराज को गोली मार दी। ये रात का रात तुम्हारे मन में आया कैसे? महाराज बहुत पुरानी बात है महाराज, हमेशा आप हमारे साथ जाते थे और उस दिन सेनापति गंभीर सिंह को साथ लेकर गए। उसी दिन हमारे दिल में एहसास हुआ कि रात भरे रात दरबार में हमारा अपमान हुआ। उसी दिन हमने प्रतिज्ञा की कि महाराज तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा और सेनापति तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। महामंत्री धीर सिंह, सेनापति को विपिन में जाने के लिए किसने कहा था? राजकुमारी जी ने। तो तुमने हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा दिया? और दूसरी बात यह कि पूरे राज की बात जो तुम्हें हम सौंप कर गए थे, जी तो राजन। साले तेरा अपमान कैसे हो गया? इस राज की बात जो हम तुम्हें सौंप कर गए, फिर भी तुम कहते हो कि हमारा अपमान हुआ। इसलिए कहा सोचा कि महाराज हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, सेनापति के वो सत्यानाश कर देंगे। तुम साले तो इस राज की लाल हविष में आकर के कहा है मुंह बना हुआ था। खड़े होकर मरवा रहे हो, कह रहे हो क्या? अरे हम खड़े होए के मरवाए, तुम निहुर के मरवाओ। हमार हमार कौनो गलती नहीं है,
हमार कौनो गलती नहीं ना। राम दुहाई आखिन क्रिया, अच्छा अच्छा, अगर हम झूठ बोली, गलती तुम दोनों की है। अगर झूठ बोली तो टोटल लाइट ही लगा रे बुझा जाए। पिताजी, गलती दोनों की है। इन दोनों कुत्तों ने क्या कहा है तुम तो कि आज के बाद जैसे दुश्मने का मारा। इन दोनों ने कहा है कि आज के बाद महाराज कभी इंसानी रूप में नहीं आएंगे, वो हमेशा भालू ही बने रहेंगे। ये कुत्ता बोल रहा था ये पिताजी को। इनका थोड़ी आए कहा है, क्या कहा था? हैं? वो भालू बने कीड़ा मकोड़ा खाएंगे। कब आए कहा है? अभी क्या बोला था? आधे घंटे खाए पहले खाए के बाद तो नहीं भाई। महाराज को बड़ौला खाते रहे। का खात रहे? बड़ौला। जमुनी के बिरवा तेरे कलवा कलवा है भाई, हम देखा नहीं ना कि जामुन है, हमका जान पड़ा को बड़ौला है जानो। जिस समय रीछ हम बने थे, हाँ तुम क्या कह रहे थे कि ये रीछ एक दवा भी होती है, हाँ, चुनना पकड़े के। नहीं सुना है कि भालू चुन्ना के बहुत फिट दवाई होत। और तुमने कहा क्या कहा था कि लोग सुबह उठ के स्नान करके पूजा करते थे, क्या वो चर कुंडल भू सुनेतम विशालम, सुनाओ उसको तो तुम फिर सुनाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुर्मी देव सर्वका। कुर्मी देव है, अरे वो संस्कृत में लिखा है। कुर्मी देव। अरे अब जौन हो भाई, ज्यादा हम पढ़े नहीं ना। वक्र कुर्मे देव, कुर्मे देव हम कहीं कुर्मी देव आए लिखा है। तय लड़को बगल रहो, हाँ इतने पर रहो। महाराज अब तो गलती हो न गए, यही के साथे रह के चोर के हम भाग गए हैं। अब मेहरा रुअन से न मरुआओ नहीं, हल रिवाज खराब हो जाए। चलिए हम तुम्हें माफ कर सकते, लेकिन एक शर्त पर। हाँ काम बताओ। 5 घंटा उस साले कुत्ते का मारो पहले। इनके हाँ। 50 का हो मारी। मारो 5 पहले। चल बे आगे आओ। तो हिन साले हमका बहकाए दिहो और कह दिहो मंत्री बनाओ मंत्री। साले रह गए उठाई गिर के उठाई गिर, महाराज की नजर में गिराए दिहो, राजकुमारी की नजर में गिरा दिहो, सेनापति की नजर में गिरा दिहो। और आज तय साले का तो जुगाड़ो न बनाओ। साले अब तुम्हारे में जुगाड़ बनो। रामबली बेटवा, देखो मैं जहाँ जाता था तुझे ले जाता था, हाँ काका, हाँ हाँ, जो खाता था तुझे खिलाता था। खूब खवाया काका। आज बेटा मुझे मारोगे? आज मारब चूकब ना। ये ससुर हमका कहाँ घुमाएं पहले यहाँ समझ लियो। कबो ये न विंध्याचल लगे, न शीतलन लगे, न बाबा धाम लगे। बीत दई कहा कि हमारे बगल में महेश्वरन धाम है, चलो हुए हमका दर्शन करवाए दियो। लेकिन ये ससुर कहाँ ले जात रहे? गांव घर में। और गांव घर में घूम जाए और जहाँ कहू के बहन बिटिया नीक देखे, कोई पर नियत खराब करे। और की बहन बिटिया को पर नियत खराब करी हो तो हुआ लड्डू पेड़ा मिले, हुआ वह लाज जूता मिलत रहा। हम के खाए जौन बचे हमका मिले, ये सरऊ खाए खाए फूलत चले आवत और हम झुरान छोहारा होन चले जाए। मार खाए के नो बता रहे तो बता रहे हो रामबली बेटवा। महाराज आपके आदेश का उल्लंघन, आपने 5 एंटर का, इसने 7 मारा। महाराज भाई हमका गिनती नहीं आओ, तो अलावा होएगा हो तो अलावा होएगा हो तो हमारे लौटार दिए। अब साले मरवाए रहे हो है? यही है व्यवहार के मतलब। रामबली हट जाओ। इसकी वजह सेनापति के भाई दादा होकर खड़ा, वो भी हमारे लिए। आज शेखर इससे बात करेगा। भैया शेखर, हराम जादे, हम भैया करे तुम हराम जाते। तूने इतने पाप किए हैं, ये तेरे पाप के भार से
इंसाफ का तराजू भी टूट जाए। और आज तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी। ओ यार तुम्हार सबके हम का बिगाड़े हैं? राम बली, कौन रोइया भी रवा उछाट डावा तुम्हार सबके हम। जो ये कहता था तुम करते थे। खुद तो करवाई सार हमसे। क्या करवाया इसने? काम काम करवाया ना, ऐसा बोलो। हाँ जो कहत रहा वही करत रहे। इसके साथ तुम इस तरीके जुर्म हो। हाँ, हाँ। इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हाँ। तो जितना मैं कहूँ उतना तुम करो। नहीं मरे के डराए तो मरवावे के नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ तुम इसके सारे कपड़े उतारो। कपड़े तुम उतारो और इसकी खाल मैं काटता हूँ। आज इसने की सजा से मिलेगी हरामजादे को। रामबली यही का न पकड़ो। राम बली, हैं? मैंने तुम्हें कपड़े उतारने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा था। नहीं तो कपड़े तो ये हुआ है। हाँ, लेकिन नीचे के नहीं। ऊपर के तुम अपने मतलब से उतरवा रहे हो, नीचे के हम अपने मतलब से उतार रहे। आप नीचे के तुम अपने मतलब से उतार रहे। सोचा आगे आओ। एक बात बता, तेरी चड्ढी किस रंग की है? सेक्सी। उसकी चड्डी का कलर लिखोगे तुम? नहीं, इनके धरोहर आए पता लगाई थी। अगर पैजामा चड्ढी उतार डा इतना बच्चा तो आज तुहार टोटल गोबर हम बहबो कही। आज इस हरामजादे की मौत है। दुनिया की कोई भी ताकत इससे मौत से नहीं बचा सकती। जब इतना कर दियो तो एक छुरी और एक लोटा दे दो। हाँ दाग दे आना। अबे नारा की भैंसी के जनीर है। ओकरी जैसे पाले हो ओ हाली हर्जा रसरी टूट जाए तो 3-4 बोकरी तो हम बन सकत ही ना। तो पिकअप फंस जाए तो यही से टोचन कह के निकलवाए ले। हट जाओ रामबली। एक, दो नहीं नहीं नहीं। और ये जहिया निशाने पे आ जइया तू, चल रही गोली छितराए जइहा तू। मार दई है गोली बिथरा दई है। काम देखा
आज आप उस शराब से मुक्ति पा गए। अगर- आपके दर्शन मुझे हो गए, मैं धन्य हो गया सम्राट। अगर मुझे मुक्ति मिली ही वो भी तुम्हारी वजह से। ना तुम दर्द ठोकरे खाते, ना बंगाल जाते, ना हवन कुंड की राख आती, ना मैं श्राप योनि से मुक्ति पाता। आपने बिल्कुल सच कहा पिताजी। आज जो कुछ भी है शेखर की वजह से है। आज हमारा बेटा संसार में नहीं है, हाँ, इसलिए आज मैं अपनी बेटी का हाथ शेखर तुम्हारे हाथ में देता हूँ। और बेटे दे। बेटा शेखर, हमारे पास भगवान ने एक ही वाइस दिया था, वो संसार में नहीं है, इसलिए इस ताजो तख्त का वाइस आज मैं तुम्हें बनाता हूँ। और हमें विश्वास नहीं, उम्मीद है कि तुम्हारे होते हुए हमारे आसाम राज की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। महाराज, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी प्रजा के लिए अपनी ईमानदारी और अपनी वफादारी के साथ मैं अपना फर्ज निभाऊं, ताकि मेरी प्रजा को कभी भी किसी बात की कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ ना हो। सरकार, बस यही चाहते हैं बेटे। और सेनापति गंभीर सिंह, आप इस वर्दी को उतारिए, अपनी पुरानी वर्दी में आकर के अपनी ड्यूटी पर चले जाइए। जी महाराज। और हम चलते हैं, राजमहल में आराम करते हैं, क्योंकि शेखर है इस राज को चलाने के लिए। प्रिय निर्मला, कहते हैं मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, और वही होता जो मंजूर खुदा। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कहते हैं ऊपर वाला जो कुछ करता है वो सब अच्छा ही करता है। सच कहते हम आम इंसान तो उसके हाथों की कठपुतली है, वो जैसा चाहेगा वैसा हम लोगों को अपनी उंगली पे नचाएगा। आप सही हम कहते हैं। इंसान तो क्या, इस संसार में पशु पक्षी जानवर भी उसके हाथों की कठपुतली है। सही कहते हैं आप। इंसान तो एक खिलौना है। आपसे कहते हैं। इसलिए कहते हैं हाँ, कि रातें ढलती नहीं और दिन भी निकलता नहीं। उसके मर